नाउ क्लास पेज नंबर 80 पे आपकी कंटिन्यूड रेशो की डेफिनेशन गिवन है। इसको देख लेते हैं। इन अ कंटिन्यूड रेशो द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज ए बी एंड बी सी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो क्या होती है? इफ़ द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू द रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फिर जो रेशो हमारे पास बनती है वो क्या होती है? कंटिन्यूड रेशो। उसको किस तरह से हम लिखते हैं? ए रेशो बी एंड रेशो सी। यहाँ पर बी रिपीट हो रहा है ना, तो बी को हम रेशो लिखते हुए रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी स्पीड की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो क्या होती है? स्पीड। और स्पीड का फार्मूला गिवन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ क्लास पेज नंबर 81 पे आपकी कन्वर्जन्स गिवन है। इनको आपने देखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। एक्सरसाइज नंबर 6 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फिल इन दी ब्लैंक्स। ये आपने बुक पे सॉल्व करनी है। टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन। किस तरह से? जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, जितना कम टाइम होगा उतना कम डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, तो वेरिएशन कौन सी बन रही है? डायरेक्ट। सेकंड वन है 8 बैग्स कॉस्ट ₹400 एंड 16 बैग्स विल कॉस्ट। ठीक है, 16 बैग की हमने फाइंड आउट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके क्लास, बैग्स एंड कॉस्ट गिवन है। 8 बैग्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 400। 16 बैग्स हैं, कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। उसको हम वेरिएबल का नेम दे देंगे एक्स का। अगर बैग्स इंक्रीज हों, अगर बैग्स ज़्यादा हों तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा आप चीज़ें बाय करते हो उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एरो कहाँ से जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 16 से 8 की तरफ जा रहे हैं, तो 16 को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 8 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर भी इक्वल टू एक्स, एक्स से एरो 400 की तरफ जा रहा है, तो एक्स को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 400 को डिनोमिनेटर में। ओके, अब आपने रूल्स पढ़े थे, जब एक वैल्यू एक साइड पर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी है हमारे पास। 400 16 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8 एक्स से जाकर मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू एक्स 16 इंटू 400। 8 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और जिस चीज़ की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके साथ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। ठीक, आप कटिंग की है सिंपली, आप यहाँ पर चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब मैंने यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या रह गया हमारे पास? 2 एंड 400। 2 इंटू 400 800। तो 16 बैग्स की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? 800। नाउ क्लास थर्ड वन है हमारे पास। व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज डिक्रीजेज। जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम टाइम यूज़ होगा। ठीक, नेक्स्ट है द कंटिन्यूड रेशो फॉर 2:3 एंड 3:4। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? 2:3 एंड 3 को हम रिपीट नहीं करेंगे, रेशो 4। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। स्पीड का क्या फार्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ जितनी भी वैल्यूज़ है इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएंगी। अब डिस्टेंस के साथ स्पीड टाइम डिवाइड हो रहा है, तो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन है द नंबर ऑफ आइटम बाउट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा आइटम्स बाय करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। ठीक, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, तो वेरिएशन क्या होती है हमारे पास? डायरेक्ट वेरिएशन। ट्रू। द नंबर ऑफ पीपल इन एन हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव
इन्वर्स वेरिएशन, इसको चेक कर लेते हैं। जितने ज़्यादा पीपल होंगे उतना ज़्यादा फूड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जितने कम होंगे उतना कम फूड रिक्वायर्ड होगा। तो कौन सी वेरिएशन बन रही है? डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर लिखी क्या? इन्वर्स, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज इन यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू गिवन होती है, जैसे यहाँ पर 8 बैग्स की कॉस्ट गिवन थी, ठीक है। यूनिटरी मेथड अगर मैं अप्लाई करती तो मैं किस तरह से सॉल्व करूँगी? 8 बैग की कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ से पहले मैं 1 बैग की कॉस्ट फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। जैसे 8 बैग की कॉस्ट गिवन है, तो मैं क्या करूँगी? इसका सॉल्यूशन आप वैसे ही ओरली बताती हूँ। अगर 8 बैग की कॉस्ट गिवन है तो मैंने क्या करूँगी? पहले 1 बैग की फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। 1 की फाइंड आउट करने के बाद उसको 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 बैग्स की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये होता है यूनिटरी मेथड। यहाँ पर मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं किया। उसके बाद है इफ़ द गार्डनर प्लांट 6 सैपलिंग इन 3 आवर्स ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग इन 4 आवर्स। इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। सैपलिंग है एंड ऑर्स है, 6 सैपलिंग्स 3 ऑर्स, 10 सैपलिंग उन्होंने 4 गिवन किया हुआ है। हम चेक कर लेते हैं, अननोन एक्स का नेम दे देते हैं। जितनी ज़्यादा सैपलिंग होगी उतने ज़्यादा ऑर्स रिक्वायर्ड होंगे। डायरेक्ट वेरिएशन, एरो 10 से 6 की तरफ जा रहा है तो 10 को ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर x से 3 की तरफ जाए तो x को ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 3 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देन क्रॉस प्रोडक्ट रूल, 3 इंटू 10 6 इंटू एक्स 30 एंड 6 इंटू एक्स 6x। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30, तो कितने और हैं? 5। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ कार डेट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये सिंबल जो हमारे पास होता है पर आवर, यानी कि एक और में, एक घंटे में वो 60 किलोमीटर, ठीक। इसको देख लेते हैं हम। ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर 5 आवर्स में। 5 आवर्स में वो 300 किलोमीटर फाइंड आउट कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा? इसको डिवाइड कर ले। यहाँ पर यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं। 5 आवर्स की गिवन है, 1 आवर की अगर हमने 5 आवर्स इक्वल टू है 300 किलोमीटर, ठीक है। और 1 आवर क्या होगा? 5 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। 1 आवर इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30 एंड 0 क्या आ गया हमारे पास? 60 किलोमीटर, ठीक। ओके क्लास, आज आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने बुक पे नोट करना है, इनको लर्न करना है और डेफिनेशंस को लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।